तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरी वल्ली का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक। ये आखिरी वल्ली है। आगे 2 या 3 पार्ट्स में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो आइए आज जो 4 श्लोक हैं तीसरी वल्ली के दूसरे चैप्टर की, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो तीसरी वल्ली है उसमें जो बात बताई जा रही है मृत्यु के द्वारा, किसको? नचिकेता को। नचिकेता क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दीज आर मेटाफोरिक स्टेटमेंट्स, ये सब मेटाफोरिक वे में कही गई बातें हैं, योगियों के लिए बताई गई बातें हैं। योगियों के लिए नचिकेता का क्या अर्थ है वो सारी बातें आपको पुराने वीडियोज में जो हम इसी प्लेलिस्ट में है उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएंगी। ठीक है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा कि क्या मतलब है नचिकेता का। नचिकेता एक एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, हमारी चेतना का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप उसको समझ लीजिएगा। पुराने वीडियोस में ये है, शुरू से लेकर के देखिएगा सारे वीडियोस। अगर नहीं देखे हैं तो बीच में से कुछ भी देखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रह्म का स्वरूप और उसका महत्व, इसके बारे में बताया जा रहा है तीसरी वल्ली में। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक है, ये श्लोक लगभग वैसा ही है, या फिर ये कह लें कि लगभग वही है, थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये श्लोक जो है वही है जो कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 का पहला श्लोक है। चैप्टर नंबर 15 में भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक जो कहा गया है, वो एग्जैक्टली पूरी की पूरी सृष्टि किस प्रकार से दो अलग अलग दिशाओं में भाग रही है। जो बिग बैंग हुआ, बीच में जो एक पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है, उसमें जो बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग के फलस्वरूप जो ये एनर्जी है दोनों तरफ जो फैल रही है, ये दोनों तरफ फैलने वाली एनर्जी, एक तरफ जो फैल रही है वो मनस है, दूसरी तरफ जो फैल रही है वो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि क्या है? वो मॉडस ऑपरेंडी जिसके अंतर्गत ये पूरी सृष्टि अपने आप को फैला रही है और इस पूरी सृष्टि में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो ये जो दोनों दिशाओं में अलग-अलग भागने वाली सृष्टि है, इसमें से एक सृष्टि वो है जो कि मनस के अंतर्गत काम करती है, इसको मनस कहा जाता है। इसी मनस के अंतर्गत हमारा और आपका निर्माण होता है, तरह-तरह के जीवों का, पेड़-पौधों का, पहाड़ों का, पेड़ों का, हर चीज़ का निर्माण हो रहा है। ये मनस के जो पार्ट में है, उसमें हो रहा है। लेकिन जो बुद्धि के पार्ट में है, जो आकर्षण शक्ति है, उस पार्ट में क्या है? इस मनस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें प्रकट हो रही हैं ना, उसको प्रकट करने का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो मॉडस ऑपरेंडी इसीलिए काम कर रही है क्योंकि ये शक्ति जो पीछे की ओर यानी कि इधर की ओर खींच रही है और जो इधर की ओर खींच रही है, इन दोनों के खिंचाव से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या ढेर सारी जो वेव्स हैं, इन्हीं का काम है हमारा पूरा का पूरा क्रिएशन। इस साइड में क्रिएशन होता है, लेकिन इस साइड में असली काम हो रहा है। ये साइड क्या कर रहा है? इस साइड में जो दिखेगा या जो बनेगा, उसका पूरा का पूरा निर्णय यहाँ पर जो एनर्जी पीछे की ओर खींच रही है, इस पोल की तरफ जो एनर्जी खींच रही है, 2 पोल हैं, ये चुंबक समझ लीजिए पूरी सृष्टि को। बीच में गॉड पार्टिकल था, जब ये विस्फोट हुआ इसमें, तो जब ये दोनों तरफ फैला तो इस तरफ एक पोल बन गया जिसे मनस कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरा पोल बन गया जिसे बुद्धि कहते हैं। ये पोल हमारा जो है साउथ पोल की तरह आप समझ सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह समझ सकते हैं। तो ये जो 2 पोल्स हैं चुंबक के, और इस ये चुंबक ऐसी चुंबक तो है नहीं कि विशुद्ध चुंबक, हाँ, जो हम देखते हैं उसकी तरह हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस साइड में क्या क्रिएट होगा, ये सब कुछ इससे डिसाइड होता है कि इस साइड जो हमारी पूरी की पूरी जो फोर्स लग रही है, जो इस साइड की पोलैरिटी है, वो ये डिसाइड कर रही है कि इस साइड की पोलैरिटी में क्या चीज़ें दिखाई देंगी, क्या चीज़ें बनेंगी, राइट? तो इसीलिए ये क्या है? वास्तविक है, ठीक है? और ये क्या है? आभासी है, ये भ्रम है। इसको क्रिएट करने वाला सत्य क्या है? ये है। और यहाँ पर जो कुछ क्रिएट हो रहा है, वो केवल और केवल क्या है? यहाँ पर जो भावों के बीज थे ना, वो भावों के बीज जब शुरुआत में गॉड पार्टिकल था, तो वो अपने भीतर जितने भी भाव होते हैं, जैसे हमारे आपके भीतर जितने भी भाव हो सकते हैं, जितने तरीके के भाव हो सकते हैं, सुख के, दुःख के 10 तरीके के जो भाव हैं, उन सभी भावों के सीड भी इसके अंदर थे। लेकिन जब इसने फैलना शुरू किया, तो इन भावों का एक तरफ, इस तरफ जो है, इन भावों का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन इन भावों को जीने के लिए जिस चीज़ की कल्पना की गई कि ये भाव अपने आप को कैसे जिएँगे, जैसे स्वाद की इच्छा हो आपके अंदर, तो स्वाद की इच्छा कैसे पूरी होगी? तुरंत आपके मन में कल्पना होती है कि अगर ये कुछ खाने को मिल जाए, तो बड़ा अच्छा रहे, राइट? या ये खाने को मिल जाए जो कि मेरा फ़ेवरेट है, उसकी कल्पना आप करने लगते हो। तो जिस चीज़ की कल्पना होती है, इस साइड में पूरी तरीके से वो भाव खींचते हैं। इन भावों की कल्पना यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है? उसके भाव यहाँ पर क्रिएट होते हैं। उन भावों के जो वो भाव जिस तरीके से पूरे हो सकते हैं, उन भावों को पूरा करने के लिए जो विषय होते हैं, वो इस साइड में क्रिएट होने लगते हैं, दूसरे साइड में।
तो यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है वो असली नहीं है, उसे क्रिएट करने वाले असली भाव यहाँ पे हैं। इसीलिए इसको असली कहा जाता है और इसे माया कहा जाता है, ठीक है? इसे नकली कहा जाता है, इसको भ्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कि ये बीच वाला हिस्सा था जहाँ से गॉड पार्टिकल फटा है, इसी को क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। इसको थोड़ा-सा ऐसे कर दीजिए, रेदर देन कि ऐसे आप इसको ऐसे कर दीजिए। तो क्या होगा? एक पेड़ की तरह हो जाएगा ये। ऊपर ये पेड़ असली पेड़ खड़ा है जो कि भावों को अपने भीतर रखे हुए है और उन भावों के खिंचाव की वजह से दूसरी साइड में जो खिंचाव हो रहा है, वो खिंचाव इन भावों को जीने के लिए आवश्यक चीज़ों का निर्माण करने के लिए मनस की तरफ भाग रहा है। उस मनस में क्या है? कल्पनाएँ हैं कि ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। जैसी कल्पना है, उसी के अनुसार क्या हो रहा है? चीज़ों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो नीचे निर्माण हो रहा है चीज़ों का, उसका असली कारण ऊपर वाला है। तो जो ऊपर वाला असली कारण है, उसीलिए उसको कहा गया है कि वो असली है और नीचे क्या है? वो भ्रम है। तो यही बताया गया है भगवद गीता में भी कि जो ये पूरी सृष्टि है, ये अश्वत्थ के यानी पीपल के उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है। जैसे एक पेड़ है ऐसे लगा हुआ है नदी के किनारे और नदी में उसकी छाया पड़ रही है। तो जो छाया पड़ रही है वो ये संसार है यानी ये नकली है। असली कारण कौन है? ये ऊपर, जिसके पास सभी भावों के बीज हैं और उन भावों के बीज होने की वजह से जब एक खिंचाव पैदा हो रहा है तो उधर तो भाव हैं, लेकिन इधर क्या है? उन भावों को जीने की इच्छा है। इसीलिए वो भाव जहाँ पे बीज हैं उन भावों के, उसको जीने की इच्छा आप कहाँ करते हो? इधर करते हो, क्योंकि आप इधर भाग रहे हो। इसीलिए यहाँ पर सुख-दुःख, अच्छा-बुरा इन भावों को महसूस करने के लिए आप अपने लिए तरह-तरह के कर्मों का निर्माण करते हो, ठीक है? उसके निर्माण का कारण यही है कि भाव इधर है और उसका प्रतिबिंब इधर है। एक पोल उधर है, एक पोल इधर है। आपको दोनों पोलों से दूर हटना है। भावों से भी दूर हटना है और भावों से पैदा होने वाले जो कर्म हैं, उनसे भी दूर हटना है। जबकि आपको जाना किधर है? जो बीच में है, यानी भावों का जो सीड है, उसकी तरफ जाना है। वो है ब्रह्म, ठीक है? वो इन दोनों में ही बराबर रूप से फैला हुआ है। ठीक है? वो फैल गया है, वही फैल गया है। पहले तो वो बिल्कुल इनफाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट डेंसिटी वाली एनर्जी थी वो, राइट? अब वो डेंसिटी क्या है? फैल रही है। डेंसिटी क्या हुई? थोड़ा कम डेंस हुई है, वो फट गई है। फटने के बाद उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, वो फैलता चला जा रहा है, ठीक है? जब वो फैलता चला जा रहा है तो ऊपर भाव है, नीचे क्या है? भावों के कारण उत्पन्न होने वाली कल्पनाएँ। क्यों होती हैं वो कल्पनाएँ? ताकि उन भावों को जिया जा सके। उन भावों को जीने के लिए ये कल्पनाएँ होती हैं। सुख की, समृद्धि की भावनाएँ, ठीक है? आनंद की भावनाएँ, उसको जीने के लिए इधर नीचे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वो करने लगता है ये संसार, ठीक है? यहाँ पर उन चीज़ों का निर्माण होने लगता है। तो उधर भाव है, इधर असल में उसका प्रतिबिंब क्रिएट होता है। मतलब उसको जीने के लिए, उन भावों को जीने के लिए यहाँ पर चीज़ें क्रिएट होती हैं। अगर ये भाव ना हो, तो दूसरे साइड में इनका क्रिएशन ना हो, यानी असली ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो पूरी सृष्टि है, वो अश्वत्थ के यानी पीपल के उल्टे वृक्ष की तरह है और ऊपर इस वृक्ष में ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ असली चीज़ें हैं। वही इसका कारण है जो नीचे हमें दिखाई दे रही हैं। ऊपर की तरफ असली चीज़ें हैं, ऊपर की तरफ भाव हैं, नीचे की तरफ उस भाव के कारण पैदा हुआ पूरा पेड़ है, ठीक है? जिस पेड़ पे तरह-तरह के फल लगे हैं। उन फलों को खा कर के उन्हीं सभी भावों को जीना है जो ऊपर हैं, राइट? तो ये चीज़ भगवद गीता में बताई गई है और यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है, ठीक है? आगे क्या बताया गया है? आगे ये बताया गया है कि ये जो ब्रह्म है, जिसने अपने आप को फैलाया है, जो बिग बैंग के थ्रू जो पूरा विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के कारण ये जो ब्रह्म है, ये उठे हुए वज्र के समान भयरूप है। जैसे किसी ने लकड़ी उठा रखी हो, जैसे मास्टर साहब ने लकड़ी उठा रखी हो और बच्चों को कह रहे हो चलो लाइन में लगो, अनुशासन सिखा रहे हैं। तुम उधर लाइन में रहोगे, तुम उधर लाइन में रहोगे, तुम उधर बैठोगे, तुम इधर बैठोगे, पूरा अनुशासन में बच्चों को लाने के लिए मास्टर साहब ने जैसे छड़ी उठा रखी है, उसी प्रकार इस ब्रह्म की एक मॉडस ऑपरेंडी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रह्म है ना, ये कुछ उस तरीके से ही काम कर रहा है, जैसे छड़ी के डर से सभी स्टूडेंट और छड़ी के डर से सभी कैदी जिस प्रकार से मार के डर से एक व्यवस्था, एक अनुशासन में रहते हैं, उसी प्रकार ये जितने भी तत्व हैं, इस पूरी सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, ये सब बिना रुके, बिना किसी गलती के अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आग कल जला रही थी, तो आने वाले समय में वो ठंडा करेगी, नहीं। ऐसा नहीं है कि पानी आज भिगा रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, तो कल को वो आग लगाने लगेगा, ना। बिल्कुल सारे से सारे तत्व अनुशासन में हैं। तो मेटाफोरिक वे है बात को कहने का। तो बात को कहने का मेटाफोरिक वे ये है कि जो ब्रह्म है, वो एक भय स्वरूप है। किनके लिए? इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए। लोग कहते हैं कि भगवान से डरना सिखाया जा रहा है, ना। ये भय स्वरूप बताया जा रहा है, मेटाफोरिक वे में अलंकारिक रूप से बताया जा रहा है। ताकि आपको ये बात समझाई जा सके कि जैसे मास्टर साहब की छड़ी के डर से सारे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, उसी प्रकार से जो मॉडस ऑपरेंडी ब्रह्म की है ना, वो मॉडस ऑपरेंडी इतनी क्लियर और इतनी ज़्यादा स्पष्ट है, वो एनर्जी इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती है कि ज़रा-सी भी गलती की गुंजाइश किसी में नहीं है। हर तत्व, हर एलिमेंट, पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब अपने आप अपना काम बिल्कुल निश्चित तरीके से एक पूरे अनुशासन में करते हैं। इसीलिए अनुशासन के कारण ही आपको इस पूरी की पूरी सृष्टि में क्या दिखाई देता है? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाई देता है। एक सरल आवर्त गति दिखाई देती है, राइट? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक अनुशासन है। बिना अनुशासन के तो कोई वेव क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी वेव ऐसी-ऐसी तो नहीं हो सकती। वेव होगी तो ऐसी होगी, जिसका एक निश्चित आयाम होगा, जिसका एक निश्चित एम्पलीट्यूड होगा, जिसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी एक निश्चित वेवलेंथ होगी, और ये बिना अनुशासन के नहीं आ सकता, ठीक है? तो अनुशासन क्या है? जो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखता हो, वही मॉडस ऑपरेंडी, वही क्रियाविधि अनुशासन कही जाती है, ठीक है? तो जो लोग इस अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन को जानते हैं, यानी कि वो ब्रह्म इस तरीके से काम करता है, जो इस बात को जानते हैं, जो इस बात में पूरा विश्वास रखते हैं, जिन्होंने इसका अनुभव कर लिया है, वे क्या होते हैं? वे अमर हो जाते हैं। अमर होने का मतलब ये नहीं कभी मरोगे नहीं। अमर होने का मतलब ये होता है कि अब शरीर नहीं मिलेगा। अब शरीर की आवश्यकता तुम्हें समाप्त हो गई है। जैसे जिस चीज़ में आपकी आसक्ति होती है, जैसे अगर आपकी अच्छी चीज़ों को खाने में आसक्ति है, स्वादिष्ट चीज़ों को खाने में आसक्ति है, तो आप अपने आप को उन्हीं चीज़ों से बाँधे रखोगे। अगर वो आसक्ति हट गई, स्वादिष्ट चीज़ों में आपकी जो आसक्ति अगर वो चली गई, तो उन चीज़ों की याद भी आपको नहीं आएगी, उनकी आवश्यकता भी आपको महसूस नहीं होगी। ये जो महसूस होना है ना आवश्यकता का, ये आपके शरीर में नहीं रहता कहीं। ये आपके शरीर के जो इनविजिबल 4 से 4 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, जिसमें से सबसे बाहर की लेयर अन्नमय कोश है। उसके बाद अंदर की जो 4 लेयर हैं, उसमें से एक लेयर है मनोमय कोश। अंतःकरण से जो जुड़ी हुई है, अंतःकरण का जो मूल हिस्सा है, उसके अंदर आपकी ये आदतें, आपकी प्रवृत्तियाँ, आप किस चीज़ की तरफ अटैच होते हो, किस चीज़ से डिटैच होते हो, ये सारी प्रवृत्तियाँ जो है ना, वो अंतःकरण में रहती हैं। जब आप मरते हो तो शरीर का ऊपरी हिस्सा निकल जाता है, ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो चेतना थी आपके भीतर ना, वो बिल्कुल हवा की तरह जाती है। जैसे हवा में खुशबू उड़ती है ना, उसी तरीके से आपकी सारी प्रवृत्तियों को लेकर के ये चेतना, जैसे हवा खुशबू को लेकर के उड़ती है फूलों की, उसी प्रकार से आपकी जो चेतना है मरने के बाद आपकी सारी प्रवृत्तियों को लेकर के जो कि अंतःकरण में थी, उसको लेकर के उड़ना शुरू करती है। और उसके बाद जहाँ वो प्रवृत्तियाँ अपने आप को जी सकती हैं, प्रवृत्तियों के अनुसार जहाँ पे वो अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकती हैं, वहाँ पर वो क्या हो जाती हैं? ट्यून हो जाती हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर इच्छाएँ हैं। उन वो प्रवृत्तियाँ हैं, जो स्वाद की इच्छा रखती हैं, जो लस्टफुल थॉट्स रखती हैं, वो प्रवृत्तियाँ अभी हैं। इसलिए वो फिर से, वो पूरी की पूरी जो जीवात्मा है, वो फिर से एक नया शरीर चाहेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप ज़िंदा रहते हुए, आप जिस चीज़ के प्रति आसक्ति रखते हो, उसी के प्रति आप भागोगे। अगर दूसरी स्त्रियों में या दूसरे पुरुषों में आसक्ति है, तो पूरे जीवन आप लंपट और लस्टफुल जीवन जीते हो। कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, तरह-तरह की हरकतें चलती रहती हैं। ठीक है? तो जिस चीज़ में आपकी आसक्ति होती है, आप उसी की तरफ भागते हो। शरीर समाप्त होने के बाद भी जो आपके भीतर चेतना है, जो चेतना के अंतर्गत जो आपका अंतःकरण काम कर रहा है, उस अंतःकरण के भीतर जैसी वासना है, वो शरीर में रहते हुए भी रहती है और उसी के अंतर्गत आप आगे-पीछे भागते हो किसी के, और उसी के अनुसार जब आप मर जाते हो, तो भी ये ऐसी ही चीज़ों को जीने के लिए जैसी आपकी लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, मरने के बाद उन्हीं को जीने के लिए ये पूरी की पूरी जो जीवात्मा है, ये फिर उसी की तरफ भागती है। यानी संसार की तरफ भागती है, और जहाँ पर ये ट्यून हो सकती है, जहाँ पर ऐसे माँ-बाप उसे मिल जाते हैं, जहाँ पर ऐसा गर्भ उसे मिल जाता है, जिसकी एनर्जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ऐसी ही है, या उस स्थिति में जिस समय उसने गर्भ धारण किया था, उस समय ऐसी कोई इच्छा चल रही थी, उसके दिमाग में किसी से बदला लेने की, या फिर जो है कोई अच्छी चीज़ खाने की, पीने की, जो भी है, जो कुछ भी उसके मन में इच्छा चल रही थी, अगर उसी के अनुसार वो ट्यूनिंग उसको मिल जाती है जीवात्मा को, तो ये फिर उसी के साथ ट्यून हो जाता है। ठीक है? आत्मा जो है वो बाद में, यानी जो चेतना है वो बाद में शरीर में आती है, प्राण पहले आते हैं माता के गर्भ में जो बच्चा होता है। प्राण पहले प्रवेश करते हैं, और जो आत्मा है यानी कि जो चेतना है, चेतना युक्त आकाश है, जो उसको गति कराएगा, राइट? जो पुराने जो कर्म हैं उनको लेकर के घूम रहा है, उनकी वासनाओं को लेके घूम रहा है, वो ऐसी ही वासनाएँ होंगी जैसी वासनाएँ यहाँ पे पूरी हो सकती हैं जैसे शरीर में, उसी शरीर में ये ट्यून हो जाएगा। ठीक है? और ये डिपेंड करेगा कि माँ की मनःस्थिति, पिता की मनःस्थिति, जिन्होंने जो है बच्चे को पैदा करने का निर्णय लिया है, उनकी मनःस्थिति क्या है? उनका जो मेंटल स्टेट है वो क्या है? अगर उनकी मेंटल स्टेट ठीक इसकी मेंटल स्टेट जैसी है जो कि मर करके घूम रहा है ना, जिसकी जीवात्मा घूम रही है, अगर वैसी ही है तो उसके साथ वो ट्यून हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स को दे शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए उन्हें, कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग वन बेबी इन दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में एक ऐसे बच्चे को लाना चाह रहे हैं जो कि बेहतर इंसान हो। उस बेहतर इंसान के लिए आपको ना तो अपनी पत्नी के मन में कुछ ऐसा रखना चाहिए, ना ही अपने मन में किसी भी तरह की वासना के अंतर्गत, या किसी भी तरह की जो है लस्टफुल डिज़ायर के अंतर्गत ये
जो है गर्भ धारण करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के, ईश्वरीय स्वरूप समझ करके कि ईश्वर का एक काम तुम करने जा रहे हो, ये भी एक योग है। बच्चे को पैदा करना भी, गर्भ धारण करना भी एक प्रकार का योग है, इस प्रकृति के साथ योग करना ही है वो सबसे बड़ा योग है, वो सबसे पवित्र कर्म है, जिसे इतना ज़्यादा जो है गलत तरीके से लिया जाता है। ठीक है? वो सबसे पवित्र कर्म है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवित्रता रखना, अपने मन की पवित्रता रखना बहुत ज़रूरी है और वहीं पर सबसे ज़्यादा पवित्रता गायब रहती है आज के समय में। क्योंकि ये रहस्य आज के समय में लोगों को पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि यार ठीक है, ये तो शरीर की ज़रूरत है, इसी ज़रूरत के तहत एक बच्चा भी संसार में आ जाता है। ये शरीर की ज़रूरत नहीं है, ये केवल और केवल वेस्टर्न दुनिया का फैलाया हुआ भ्रम है, लंपट जीवन जीने वालों का फैलाया हुआ भ्रम है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है इस संसार में किसी संतान को लेकर के आना, ठीक है? और उसके लिए ये कह देना कि नहीं अरे आज जो है हमसे गलती हो गई, पुरानी फ़िल्मों में दिखाते थे ना, भावनाओं में बह गए, मुझसे गलती हो गई, फिर उसकी माँ बोलती थी, "कहाँ मुँह काला करा आई कल मुही।" ये सारी चीज़ें जो आज के समय में चल रही हैं ना, ये गलत व्यवहार है, जो क्या बोलते हैं शारीरिक संबंध को लेकर के जो गलत व्यवहार है, वो यही है। ये केवल और केवल अपने लंपट विचारों को पूरा करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि संतानें भी और स्वयं घर में भी इस तरह के व्यवहार उत्पन्न हो रहे हैं, राइट? क्योंकि होता ये है कि जिस तरह की भावना आप रखते हैं, उसी भावना के अंतर्गत जो आपका ओज है, वो आपकी पत्नी तक पहुँचता है, उसी भावना के अंतर्गत। आप सारी भावनाओं का बीज अपने भीतर रखते हैं। एक बच्चा है, वो एक छोटे से फोटस से पैदा होता है, वो फोटस पूरा बीज है, किस चीज़ का बीज है? वो सभी भावनाओं का बीज है। वो सभी आकांक्षाओं का, सभी इच्छाओं का बीज है, जो आकर के वो बच्चा जिएगा। आपने वो बीज प्रदान किया है, तो वो बीज और उसके गुण आए कहाँ से हैं? वो बीज आपने ही तो दिए हैं। तो जैसे बीज आपने दिए हैं, जिन वासनाओं के अंतर्गत कलेक्ट करके जो स्पर्म्स आपने वहाँ दिए हैं, दान दान किए हैं, वो स्पर्म उन्हीं बीजों को लेकर के आए हैं, जैसे विचार आपके उस समय चल रहे होते हैं। इसलिए लस्टफुल थॉट ना रख करके जब भी आप एक बच्चा प्लान करें, देन यू शुड ऑलवेज़ थिंक कि हाँ, वी आर गोइंग टू डू अ डिवाइन टास्क। हम एक बहुत बड़ा डिवाइन टास्क करने जा रहे हैं। महाभारत में भी एक एपिसोड में ये दिखाया गया था, जहाँ पे तीनों जो रानियाँ थीं क्या नाम है जिसमें पांडु की पत्नी और भी बहुत से 2-3 रानियाँ थीं, जिसमें विदुर की माँ भी थीं। उनके बारे में दिखाया गया था कि इन्होंने जैसी भावना गर्भधारण के समय रखी, वैसी ही संतान इनको प्राप्त हुई। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, राइट? जो आपके अंदर स्पर्म्स हैं, जो आपके भीतर ओज है, जिससे स्पर्म बना है, उस वो ओज और कुछ नहीं है। वो आपकी सारी प्रवृत्तियों को, आपकी सारी जो अ, सुख-दुःख की भावनाएँ हैं, आपके जो सारे लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, इन सब से मिलकर के बना है। सारा जीवन तो भले ही आप चाहें जैसा जीते हैं, लेकिन एट लीस्ट जब आप गर्भधारण की प्लानिंग कर रहे हों, उस समय अपने आप को इन सारे विचारों से, लस्टफुल थॉट से दूर करके फिर आप ये काम कीजिए, राइट? उल्टी बात कह रहा हूँ, लेकिन है यही। अगर आप ऐसा नहीं करने में समर्थ होते हैं, तो उस केस में फिर आप ये सोचिए कि अगर आपके मन में ऐसा था कि हाँ, ठीक है, हो गया, हम तो भावनाओं में बह गए। भावनाओं में नहीं बह गए, आप लस्ट में बह गए। ये काम जानबूझकर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं बह गया, इसलिए कि मैंने निर्णय लिया और अब मैंने तय किया कि मैं संतान को इस संसार में लाऊँगा। ये पूरा जानते-बूझते एक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, अन्यथा संतान आपकी कैसी भी हो सकती है, ठीक है? आपको नहीं पता चलेगा, जैसे भाव आपने रखे थे, आप उसी भाव के अंतर्गत अपनी संतान को मानिए। आगे क्या है? इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु दौड़ते हैं। बहुत सीधी-सी बात है ये, इसमें समझाना कुछ नहीं है। इस परमेश्वर के भय से, भय क्या? मॉडस ऑपरेंडी, जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी बना दी है, उसी के अंतर्गत वायु चल रही है, उसी के अंतर्गत अग्नि है, उसी के अंदर सूर्य है। तो जो कुछ उसके गुण हैं, वो सारे इसी की वजह से हैं, तो कह दिया गया है मेटाफोरिक वे में कि उसके भय से है। ये मेटाफोरिक वे है। अब आगे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि अगर मरने से पहले इसी शरीर में उस ब्रह्म को जान लिया, तो जान पाओगे आसानी से, नहीं तो मरने के बाद इसको जानना बड़ा मुश्किल है। इस शरीर में रहकर ही आप उसे जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। ठीक है? उसके बाद दिक्कत होगी, दोबारा ये शरीर चाहिए होगा। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शरीर में रह करके उसका स्पष्ट अनुभव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शीशे में अपने चेहरे को देख करके पता लगता है कि हाँ, ये मेरा ही चेहरा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है अपना चेहरा। उसी तरीके से इस शरीर में भी ब्रह्म स्पष्ट रूप से दिख सकता है, उसका अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर इस शरीर में नहीं हो पाया तो फिर ब्रह्म का अनुभव केवल और केवल उस एनर्जी लेवल पे ही हो सकता है,
जिस एनर्जी लेवल पे या जिस फ्रीक्वेंसी लेवल पे ब्रह्म या फिर वो गॉड पार्टिकल ऑपरेट करता है, और उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है एक बार ये शरीर छूट जाने के बाद। इसलिए इस शरीर में रहते हुए ही उस फ्रीक्वेंसी लेवल को आपको अचीव करना है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तभी होता है, उसको अचीव ना कर पाना तभी पॉसिबल होता है। उसको अचीव ना कर पाना, उसको ना पाना तभी पॉसिबल होता है जब आप लस्टफुल डिज़ायर्स में घिरे होते हैं। क्योंकि लस्टफुल डिज़ायर्स क्या करती हैं, आपकी एनर्जी के साथ, आपके नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं, उनके साथ खुजली करती हैं। उनकी गति को बदलती हैं, उस मैग्नेटिक पोल को बदल देती हैं, राइट? आपके अंदर एनर्जी पैचेज़ क्रिएट हो जाते हैं। वो एनर्जी पैचेज़ आपकी एनर्जी को क्लियरली फ्लो नहीं होने देते। जब आपकी एनर्जी क्लियरली फ्लो होना शुरू हो जाती है ना, तभी आप उसका अनुभव करते हो जिसे ब्रह्म कहते हैं। जब तक ये एनर्जी फ्लो आपके अंदर जो है फँसा हुआ है, तब तक आप इस संसार का ही अनुभव करोगे, और ये फँसी हुई एनर्जी बार-बार आपको संसार में दोबारा फँसा करके, यानी कि आप मान लीजिए किसी बात पे गुस्सा हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या है? आपके भीतर स्टक हो गई है। वो फ्लो नहीं कर पा रही है। जब आपने अपने भीतर उस एनर्जी को स्टक कर लिया है, तो जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। जितने भी लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, जितने भी कर्मों का कारण है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब कर्म आप कर देते हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। कर्म जब आप करने जाते हो, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी जो लस्टफुल थॉट्स हैं, ये काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। और जब तक ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलते, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। या तो आप इन्हें काइनेटिक एनर्जी में बदल जाने दो, या फिर इन्हें छोड़ दो। काइनेटिक एनर्जी में बदल भी गया, तो भी इसके साथ कोई भावना और मत जोड़ो, क्योंकि अगर ये काइनेटिक एनर्जी में बदल भी गया और उसके बाद यानी कि कर्म करने भी लगे आप उस भावना के अंतर्गत, बदले की भावना के अंतर्गत, और अगर आपने इसको खोल दिया, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल भी गई, उसके बाद भी अगर बदले की भावना से कर रहे थे, तो बदले की भावना को भूल जाओ। केवल ये समझ करके कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस आदमी से लड़ूँ। जैसे किसी आदमी ने आपका नुकसान किया, या कोई लड़की है जिसको कोई गुंडा है बार-बार छेड़ता है, ठीक है? अब उसे गुस्सा आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन उसने निर्णय किया कि नहीं, मैं इससे बदला नहीं लूँगी, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसे लोगों को, बिल्कुल, ऐसे लोगों को सबक सिखाऊँ, एक समाज में उदाहरण रखूँ। अपनी किसी भावना को जोड़े बिना समाज के साथ उस भावना को जोड़ दिया। यानी अपनी भावना जोड़ने के बजाय अपने कर्म के फल को, जो बदले की भावना थी, उस बदले की भावना को समाज को अर्पित कर दिया। किसी न किसी को अपनी भावना अर्पित करते रहो। ठीक है? ईश्वर को अर्पित कर दिया। अगर आप नास्तिक हो, तो समाज को अर्पित कर दिया कि नहीं, बदले की ये भावना मैं समाज को अर्पित करूँगा। तो अपने आप आपकी जो ये अंदर एनर्जी पैच है ना, वो अपने आप खुल करके दोबारा किसी नए एनर्जी पैच को नहीं बनाएगा। अगर आपने बदला लेने की सोची, तो क्या होगा? बदला लेने की सोची, तो पहली बात तो जैसे ही आप उससे बदला लेने जाओगे, आप अपनी एनर्जी को रिलीज़ करोगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है? जैसे ही बदला लेते समय किसी और तरीके की चालाकियाँ वो करेगा, चालबाजियाँ वो करेगा, वैसे ही आपके भीतर क्रोध और बढ़ेगा। आपके अंदर अहंकार और बढ़ेगा। आपके भीतर दृढ़ निश्चय के नाम पर एक जो क्रोध की भावना है, वो और तेज़ी से भड़केगी, और वो और एनर्जी पैचेज़ क्रिएट करती ही चली जाएगी आपके भीतर। लेकिन अगर आपने एनर्जी पैचेज़ क्रिएट नहीं होने दिए, आप उससे लड़ तो रहे हो, लेकिन आपने क्या किया कि मैं इससे बदला लेने के लिए नहीं लड़ रही हूँ या नहीं लड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं केवल और केवल ये समझ करके कि ऐसे लोगों का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ऐसे लोगों से लड़ना हर सभ्य समाज का कर्तव्य है, और इसलिए मैं अपने सारे के सारे जो भाव हैं, वो समाज को अर्पित कर रहे हैं। जैसे अर्जुन, अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो, और ये जितने भी लोग यहाँ युद्ध करने आए हैं, ये कौरवों की तरफ से युद्ध करने आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय में चुप्पी साध रखी थी। इसलिए तुम इसे अपनी व्यक्तिगत समस्या मत समझो कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। द्रौपदी का वस्त्रहरण व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या है। इसलिए इस सामाजिक समस्या के निदान के लिए तुम इस युद्ध को करो। बिना ये सोचे कि द्रौपदी तुम्हारी क्या थी, क्या था? कुछ भी मत सोचो। तुम ये सोचो कि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर सकने वाली शक्तियों को नष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो केवल अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए जब कर्म करोगे, और अपने कर्म के फल को, यानी कि जो भाव है, कि बदला लेने का भाव है, गुस्सा आ रहा है, ये सारे भाव समाज को समर्पित कर दोगे। अगर नास्तिक हो तो समाज को समर्पित कर दो, और अगर आस्तिक हो तो ईश्वर को समर्पित कर दो, उस परब्रह्म को समर्पित कर दो, उस ऊर्जा को समर्पित कर दो, उस चेतना को समर्पित कर दो, जो सर्व विश्व की चेतना है। ठीक है? तो उसके बाद नए एनर्जी पैचेज़ आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे। जब ये नहीं बनेंगे, तो आपके भीतर एनर्जी का फ्लो बिल्कुल क्लियर होगा। तो ऐसा करने से, इस तरह के कर्म करने से आप क्या हो जाओगे? कर्म के माध्यम से उस एनर्जी से योग कर जाओगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। ठीक है? तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।